1791 में लंदन की एक झुग्गी में माइकल फैराडे का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद माइकल फैराडे कभी स्कूल नहीं गए। 13 साल की उम्र में वो बुक बाइंडिंग के कारखाने में काम करने लगे। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में उन्हें पढ़ते। वहीं से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनमें जिज्ञासा पैदा हुई। 21 साल की उम्र में उन्हें एक साइंटिफिक शो का टिकट मिला। वहीं से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कभी कभी मामूली चीज़ों जैसे मेटल का एक टुकड़ा, जरा सी मरकरी और लकड़ी के टुकड़े से भी क्रांति लाई जा सकती है। माइकल फैराडे ने इन्हीं मामूली चीज़ों का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बनाई, जिसने केमिकल्स में स्टोर्ड इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल मोशन में बदला। उस सिंपल से घूमने वाली सुई ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। हमारी सभ्यता द्वारा किए गए बड़े से बड़े आविष्कार भी माइकल फैराडे के इस आविष्कार के आगे फीके पड़ गए। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी घड़ी से लेकर हवाई जहाज़ तक, एसी, फ्रिज, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, कैमरा, सभी की शुरुआत माइकल फैराडे के उस छोटे से दिखने वाले एक्सपेरिमेंट से हुई थी। डेवी, जिनकी लैब में फैराडे काम करते थे, वो फैराडे की प्रसिद्धि से ज़्यादा खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने फैराडे को दूसरे कामों में उलझाने का इंतज़ाम कर लिया। कई सालों की मेहनत के बावजूद फैराडे ये पता नहीं लगा पाए कि टेलीस्कोप के लेंस बनाने के लिए साइंस के साथ साथ हाथों की कलाकारी भी चाहिए। ऑप्टिक्स की फैक्ट्री में सालों की नाकामी के बाद फैराडे ने हार मान ली और अपने खराब किए गए समय की याद में गिलास की एक ईंट साथ ले आए। सालों बाद इसी ईंट ने उनकी और हमारी जिंदगी बदल दी। फैराडे जानते थे कि रोशनी वेव्स यानी तरंगों के रूप में चारों ओर गति करती है और लाइट की एक तरंग को पोलराइजेशन के माध्यम से अलग किया जा सकता है। जब लाइट वेव्स पोलरॉइड से गुजरती है या किसी शीशे से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। फैराडे ये जानना चाहते थे कि उस पोलराइज्ड लाइट पर मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या असर होता है। उनके आईपीस के अंदर भी एक पोलरॉइड था जो लाइट वेव्स को छानने वाली छलनी का काम करता था। लाइट आईपीस से तभी गुजर सकती थी जब चुंबक की वजह से उसका रास्ता बदले। हवा में तरंगों पर मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई असर नहीं होता, पर जब वो दूसरी चीज़ों से गुजरती है तब क्या होता है। फैराडे ने इसी बात को जानने के लिए हजारों तरह की ट्रांसपेरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया, पर उन्हें आईपीस में कुछ नज़र नहीं आया। चुंबक लाइट वेव्स को नहीं घुमा पा रही थी। हार थककर उन्होंने गिलास की उस ईंट को आजमाने का फैसला किया और काम बन गया। मैग्नेटिक फील्ड ने गिलास से गुजर रही प्रकाश की तरंगों को घुमा दिया और आईपीस से लाइट गुजर गई। फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट ने हमारे चारों ओर मौजूद गहरे राज खोल दिए। सूरज अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड्स की मदद से ग्रहों को किसी खास रास्ते पर चलने को कहता है, वहीं पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण हमें अपनी ओर खींच पाती है। अपने इस एक्सपेरिमेंट के चलते फैराडे ने लाइन्स ऑफ फोर्स का काफ़ी सटीक अनुमान तो लगा लिया, पर अपनी खराब स्कूलिंग के चलते लाइन्स ऑफ फोर्स की कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। माइकल फैराडे के सामने एक ऐसी मुश्किल आई थी जिसे वो खुद नहीं सुलझा सकते थे, और तब 19वीं सदी के एक महान वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उनकी मदद के लिए आगे आए। मैक्सवेल ने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर लिखी गई थ्योरीज को पढ़ा और उन्हें यकीन हो गया कि फैराडे की लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक हकीकत है। ब्रह्मांड फिजिक्स के जिन नियमों पर काम करता है उन्हें मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में दिखाया जा सकता है। लाइन्स ऑफ फोर्स को स्टडी करने के बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच काफ़ी समानताएं महसूस की और इन्हें 4 मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में रिप्रेजेंट किया। लास्ट वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैक्सवेल ने इसमें एक और टर्म जोड़ दी। इस इक्वेशन में किए गए मामूली से बदलाव से फैराडे की ठहरी हुई फील्ड लाइंस लाइट की स्पीड से चल पड़ी और जल्द ही हमने इन फील्ड लाइंस को इस्तेमाल करने का तरीका भी ढूंढ लिया।
इस तकनीक ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया। पृथ्वी के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो लाइट की स्पीड से उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जिनके साथ इलेक्ट्रिक मैन माइकल फैराडे अपनी लैब में खेल रहे थे। लाइट की स्पीड से हम आपस में जुड़ गए और ब्रह्मांड से भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे काम करती है, ये जानने से पहले हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम को समझना होगा। मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स Q और Q प्राइम मौजूद है। चार्ज Q v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जबकि Q प्राइम अपनी जगह पर स्थिर है। चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड B और चार्ज Q प्राइम के इलेक्ट्रिक फील्ड E पर निर्भर करेगा। वहीं किसी ऑब्जर्वर जो चार्ज Q के साथ साथ मूव कर रहा हो, उसके लिए तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा और चार्ज Q पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा। अब क्योंकि कुदरत के नियम इस बात पर निर्भर नहीं करते कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है या फिर मोशन में, यानी इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए इक्वेशन 2 को फिर से लिखना होगा। ये इक्वेशन ये कह रही है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा करते हैं। मैक्सवेल ने फैराडेज लॉ के इसी सेंट्रल आइडिया को मैथमेटिकल इक्वेशन की शक्ल देकर ये साबित कर दिया कि कोई भी चमत्कार ऐसा नहीं है जो समझा ना जा सके, बशर्ते वो फिजिक्स के नियमों से मेल खाता हो।